हो गई गाड़ी साफ? हाँ हाँ जी मैडम, बस 2 मिनट और। अरे मैडम, आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं? हाँ, नहीं पास वाले कोचिंग में जा रहे हैं हम दोनों। गाड़ी साफ हो गई तो गाड़ी की चाबी दे, बहुत लेट हो रहा है हमें। आप बीएस कोचिंग में पढ़ाई कर रही हो अभी? हाँ, सोसाइटी के बाहर ही जो बीएस कोचिंग है वहीं जाते हैं हम। क्यों? मैडम, हमारा भी सपना था कि अपने यूपीएससी की तैयारी ना बीएस कोचिंग से ही करें। ये देखिए, हमने नोट्स वगैरह भी बनाया हुआ है, हम भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वेट अ मिनट, क्या कहा तूने? यूपीएससी? और वो भी तू? अबे तेरे मुंह से यूपीएससी सुनने में भी कितना बुरा लग रहा है। इनफैक्ट हंसी आ रही है मुझे। और तू जानता भी है कितने सालों लग जाते हैं स्टूडेंट्स को ये एग्जाम क्लियर करने में, और फिर भी क्लियर नहीं हो पाता। और तू चाहता है कि तू इस एग्जाम को क्लियर करेगा? लाइक सीरियसली? वैसे एक बात बताऊं तुझे, इंसान को सपने ना उसकी औकात के हिसाब से देखने चाहिए। और तुझे नहीं लगता तूने जो सपना देखा है वो तेरी औकात से बहुत ज्यादा ही ऊपर है? अबे तुझे पता भी है? और जिस कोचिंग का नाम तू अपनी इस गंदी जुबान से ले रहा है ना, उसकी महीने की फीस कितनी हाई है तुझे पता भी है? अबे पूरे साल भी मेरे यहाँ गाड़ी साफ करेगा ना, तब भी नहीं भर पाएगा उसकी फीस। और तू चाहता है कि उस कोचिंग में पढ़ के तू यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करेगा? देख रही सरीना? मैडम, आप ऐसे कहाँ बोल रही हैं? हम मानते हैं कि यूपीएससी का तैयारी करने में सालों साल लग जाता है, लेकिन हमारा सपना है कि हम एक दिन यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करेंगे, और हमको पूरा विश्वास है अपने आप पे। विश्वास क्या तेल लेने, तुझे यूपीएससी का फुल फॉर्म भी पता है? हाँ मैडम, हमको फुल फॉर्म पता है, यूनियन सर्विस। बस रहने दे, तेरे बस की बात नहीं, ठीक है? तेरे जैसे लोग ना ये साफ सफाई करते हुए अच्छे लगते हैं, ठीक है? ये यूपीएससी का एग्जाम देना तुम लोग डिजर्व नहीं करते। अपनी औकात में रहो, ओके? वेट, क्या बोल रहा था ये? नोट्स पकड़ इसे। तो ये प्यारे प्यारे इतने अच्छे नोट्स तूने बनाए हैं ना? देख सरीना, इतने अच्छे नोट्स बनाए बेचारे ने। पकड़ अपने नोट्स। तुझे हम पागल नजर आते हैं? दिन रात मेहनत करते, इतनी महंगी बुक से हम पढ़ रहे हैं, और तू चाहता है ये 2 कौड़ी के नोट्स जो तूने बनाए किसी ऑनलाइन कोचिंग से देखकर, और तू एग्जाम पास कर देगा? अरे इतना भी आसान नहीं होता है। यूपीएससी है, वो कोई ऐरा गैरा एग्जाम नहीं है कि कोई भी चलता फिरता इंसान पास कर लेगा। मैडम, आप लोग ना अपने बाप के पैसों पे ऐसे उड़ रहे हो। अरे हमारा सपना है, हमें पता होगा ना कि हम उसको कैसे पूरा करेंगे, और हमको अपने आप पे ना पूरा यकीन है कि एक दिन हम ये यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके रहेंगे। और ये नोट्स फाड़ के ना आपने अच्छा नहीं किया, हमारे महीनों का मेहनत खराब कर दिया आपने, और हमको पूरा यकीन है कि एक दिन हम अपना सपना जरूर पूरा करेंगे। मैडम, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये नोट्स नहीं फाड़ने चाहिए थे आपको। अरे क्या बिगाड़ा था हमने आपका? बस यही बोले ना कि हम भी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। कौन सा आपसे मदद मांग लिया मैंने? बस अपना सपना आपसे बताया, और इसके लिए आपने ये नोट्स फाड़ दिए। मैडम, आपको पता है, कहीं कोचिंग नहीं करते हैं, कहीं पढ़ाई नहीं करते हैं, घर पे पढ़ाई करते हैं, और ये नोट्स तैयार किए थे हम। महीनों का मेहनत खराब कर दिया आपने हमारा। अबे ओए, बकवास सुनने के लिए नहीं खड़े। ला गाड़ी की चाबी दे, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। ना चल सरीना। यार बस एक बार ना ये इलीगल बिल्डिंग बन जाए, उसके बाद तू देख, यहाँ पे मैं बहुत फन करने वाली हूँ, बहुत सारी पार्टीज करने वाली हूँ। सही कह रही है। बस एक बार हमारी फाइल पे ना साइन कर दे डीएम, उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग हमारी होगी। अरे साइन कैसे नहीं करेगा? मेरे पापा को ना यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ऑफिसर्स जानते हैं, और मेरे पापा यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ऑफिसर्स को पैसे खिलाते हैं। तो सिग्नेचर की टेंशन मत ले। और ऐसे ऑफिसर्स को ना मैं उनकी औकात पे रखती हूँ, जूते की नोक में रहते हैं वो मेरी, इसलिए तू टेंशन मत ले। सिग्नेचर तो वो ऐसे करेगा। यार तू कह तो ठीक रही है, बट एक प्रॉब्लम है। उस ऑफिसर के बारे में ना मैंने बहुत कुछ सुना है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और ऐसे किसी का काम भी नहीं करता है। लेकिन हाँ, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा ना, तो हमें पता है ना क्या करना है। उसकी कीमत उससे पूछ लेंगे, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख, सही। बस हमें हमारा काम पूरा होना चाहिए, बस।
और अगर मुश्किल से 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे लेंगे तो वो भी दे देंगे, हमारा कौन सा कुछ जा रहा है। डन। एक्सक्यूज मी, आप दोनों को डीएम सर ने अंदर बुलाया। चल। हेलो सर। हेलो, हैव अ सीट। हाँ जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है। सर एक्चुअली ना किसी ने हमें कमर्शियल लैंड बोल के एग्रीकल्चर लैंड दे दी है और अब हमें वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करना है, लेकिन उसको शुरू करने से पहले हमें आपके सिग्नेचर की जरूरत है। अगर आप साइन कर देते तो प्लीज सर। यस सर, आपके सिग्नेचर हमें बहुत ज़रूरी है इस फाइल पे लेने। अगर आप एक बार साइन कर देंगे ना तो ये काम जो महीनों से रुका हुआ है ना, यूँ चुटकियों में हो जाएगा। और सर एक बात और, अगर इस काम के बदले आपको कुछ, मेरा मतलब है बच्चों के लिए कुछ तोहफे या फिर मिठाई वगैरह, इनफैक्ट इसके अलावा कुछ भी जो आप चाहें हम आपको दे सकते हैं। आप हमें बताइए। फाइल दिखाइए आप। जी सर। ऐसा नहीं लगता कि हमने इसको पहले देखा है। हाँ, ये तो वही है ना जो मेरे यहाँ गाड़ी साफ करता था। जी हाँ, सही समझा आपने, मैं वही हूँ जो आपके यहाँ गाड़ियाँ साफ करता था। अरे सर, हमने तो आपको पहले ही पहचान लिया था और सीरियसली आप तो ये पोजीशन डिजर्व भी करते हो। मतलब देखो ना, हम लोग उस दिन आपको मोटिवेट कर रहे थे और आप यहाँ तक पहुँच ही गए। आप जेन्युइनली ये पोजीशन डिजर्व करते हो सर, वी आर प्राउड ऑफ। यस सर। और सर उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। आपको पता है मैंने उस दिन आपको इतनी सारी खरी खुटी जो सुनाई थी वो इसलिए सुनाई थी ताकि आप लाइफ में कुछ कर सकें। और देखिए आज आप कितनी अच्छी पोजीशन पे हमारे सामने बैठे हैं। आप दोनों बिल्कुल नहीं बदले ना, जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं। मतलब 1% भी चेंजेस नहीं आया आप दोनों में। आप दोनों मेरी तारीफ इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे साइन चाहिए आप लोगों को। ये तारीफ इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप लोगों को पता था कि मैं आगे चल करके इस पोजीशन पे आ जाऊंगा। एक बात बताऊं आप लोगों को, याद दिला देता हूँ उस टाइम पे क्या बोला था आप लोगों ने कि मुझ जैसे लोगों को यूपीएससी की पढ़ाई करने का सपना नहीं देखना चाहिए, मुझ जैसे लोगों को गाड़ी साफ करनी चाहिए, ड्राइवर बनना चाहिए, कूड़ा कचरा बनना चाहिए। यही कहा था ना आप दोनों ने। एक चीज़ क्या बोला था आपने? नहीं, आपने बोला था कि मेरे मुंह से यूपीएससी सुन के भी बहुत गंदा लग रहा था आपको। देन आप दोनों ऐसे अचानक कैसे बदल सकती हैं कि आज मुझे देखते ही आप ये बोल रही हैं कि आपको ये पता था कि मैं आगे चल के ये एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा। तो आप लोग ये तारीफ इसलिए कर रहे हो क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे आप दोनों को साइन चाहिए और मैं इस प्रोजेक्ट पे साइन करने के लिए ना रेडी। जी सर, साइन ही तो चाहिए आपकी। आप बस जल्दी से साइन कर दीजिए और हमें अपनी कीमत भी बता दीजिए, हम आपको पे कर देंगे। नहीं, आपने पूरी बात नहीं सुनी मेरी। पहले पूरी बात सुन लीजिए फिर बोलिए आप। मैं इस प्रोजेक्ट पे साइन करने के लिए रेडी नहीं हूँ क्योंकि इनलीगल काम किसी और ने आपके साथ नहीं किया है। आप लोग इनलीगल काम करना चाहते हो और सालों से आप यही करते आए हो। मुझसे पहले जो भी इस कुर्सी पे रहा हो और जैसा भी रहा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, इस कुर्सी पे बैठा हूँ, तो इस कुर्सी की कोई मान और मर्यादा है जिसको मैं हमेशा बरकरार रखूँगा। और आप दोनों ने क्या कहा कि आप लोगों को पता था कि आप आगे चल करके ये एग्ज़ाम क्लियर करोगे, ये पोजीशन हासिल करोगे। माफ़ करिएगा, ये पोजीशन ना मैंने अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपने बड़ों के आशीर्वाद से हासिल किया है, आप लोगों के विश्वास से नहीं। तो ये बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात इस प्रोजेक्ट की, तो मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ। सर आप भी क्या पुरानी बातों को लेके बैठ गए हो? आप कुछ लेने देने की बात करो ना कि हम भी आपको खुश करें, आप भी हमें खुश कर दो और हमारा काम भी आसानी से हो जाए। एक बात बताऊं, जब से इस शहर में आया था तब से आप दोनों की चर्चा बहुत सुनी थी मैंने। और सच बताऊं ना तो आप दोनों के खिलाफ मुझे सबूत चाहिए था। और आज ये घूस देने की जो बातें कर रहे हैं आप लोग, ये मेरे लिए इनफ है। उधर देखिए, कैमरा लगा हुआ है और माइक्रोफोन भी है उसमें। तो आज तो आप लोग जाइए, आराम करिए अपने घर, लेकिन अगला दिन आप लोग जेल में आराम करेंगे क्योंकि मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। क्योंकि आज मेरे पास प्रूफ है। और ये मत सोचिएगा आप दोनों कि मैं आप दोनों से बदला ले रहा हूँ, ये आप दोनों के कर्मों की सजा होगी जो इतने सालों से लोगों को ठगते आए आप लोग। सो नाउ यू मे लीव, जा सकते हैं आप लोग।
सर आप ये क्या कर रहे हैं सर? ये कैमरा, ये वीडियो सर प्लीज इसे डिलीट कीजिए। अगर ये सब पब्लिक में आ गया, सबने देख लिया तो सर हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी सर। हमें हमारी पोस्ट से भी निकाल दिया जाएगा सर। मैंने बहुत मेहनत की है इस जॉब के लिए, कितनी पढ़ाई की, कितने साल लगे मुझे एग्जाम क्लियर करने में सर। वी आर रियली सॉरी सर। सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ, फिर जाएंगे आप लोग। लीव। बस 2 मिनट की बात है ज्योति, ऐसी ठीक हो जाए फिर चल रहा है। हाँ हो गया सर ये। विभोर, वो मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं आती हूँ। अरे 1 मिनट ज्योति, बस पेमेंट करनी हो गया फिर चल ही रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई हो गया ठीक है सी? जी सर हो गया। कितने हो गए? सर वो पैसे नहीं देने कुछ। क्यों भाई, तुम्हारी कंपनी के सर्विस के पैसे नहीं लेती है? नहीं सर, वो आपका एसी नया है ना सर, तो पहली सर्विस फ्री होती है ना कंपनी की तरफ से। ओह अच्छा, नाइस, थैंक यू रिमाइंड कराने के लिए, सो स्वीट ऑफ यू। चलो कोई बात नहीं, पैसा ना सही तो चाय या कॉफ़ी ले लो। बताओ क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं सर, चाय कॉफ़ी का मन नहीं है मेरा। वैसे आपकी वाइफ काफ़ी खूबसूरत है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट वाइफ नहीं गर्लफ्रेंड है मेरी। अच्छा गर्लफ्रेंड है आपकी? फिर तो काफ़ी समय हो गया होगा आप लोगों को एक साथ, क्योंकि आप लोगों का बॉन्ड देख के लग रहा है कि काफ़ी समय से रिलेशनशिप में हैं आप दोनों। नहीं नहीं, इतना भी टाइम नहीं हुआ है, बस 2 ही महीने पहले मिले थे और 2 महीनों में ही थोड़ा प्यार हुआ है। वैसे तो अभी कह नहीं सकते कि गर्लफ्रेंड भी है, अभी तो फ्रेंडशिप चल रही है, कमिटमेंट भी नहीं है, पर हो सकता है फ्यूचर वाइफ बन जाए मेरी, अगर सब सही रहा तो। सर चाय कॉफ़ी तो नहीं चाहिए आपसे, लेकिन एक छोटी सी एडवाइस चाहिए थी सर आपसे। पूछो भाई, क्या एडवाइस दे सकता हूँ? सर वो दरअसल क्या है ना कि मेरी बीवी जो है वो मुझे धोखा दे रही है, तो क्या करना चाहिए मुझे? तुम्हारी बीवी धोखा दे रही है? कैसे? मतलब शादी होने के बावजूद भी उसका कोई बॉयफ्रेंड है, और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। बॉयफ्रेंड है उसका? ये कैसी लड़की है, शादी कर ली उसके बाद भी बॉयफ्रेंड बना रखा है? देखना ज्योति, आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है। ये बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, यहाँ पर एसी ठीक करने का काम कर रहा है, और वो है कि इसको धोखा दे रही है बॉयफ्रेंड के साथ। भाई लेकिन अब तुम क्या करोगे फिर? कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई सर। प्यार जो करता हूँ उससे, लेकिन आप अनजान है ना मेरे लिए। आप मुझे सही एडवाइस दे सकते हैं। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए सर? यार सिंपल है, इसमें क्या ही करोगे, छोड़ो ऐसी लड़की को जो शादी के बाद भी अपनी हरकतें नहीं सुधार रही है, तो उसको तो छोड़ना ही अच्छा है, क्योंकि फिर तो तुम्हारी लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी उसके साथ। और सर अगर क्या हो कि उसके बॉयफ्रेंड को भी ये बात ना पता हो कि वो शादीशुदा है, फिर? डबल डेट कर रही है, इसका मतलब तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर रही है और उस अपने बॉयफ्रेंड की भी। यार ये तो सच में बहुत गिरी हुई लड़की है। भाई मैं तो तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम जल्दी से जल्दी ऐसी लड़की के चंगुल से बाहर निकलो, क्योंकि ये ठीक नहीं है। क्या पता क्रिमिनल माइंडेड हो, पता नहीं क्या इसके माइंड में चल रहा हो, ऐसे 2 लड़कों को फंसाना, किसी को भी नहीं पता किसी के बारे में। और भाई हो सके तो तुम उस बॉयफ्रेंड तक भी सच्चाई पहुंचा ही दो उसकी। वो बेचारे की भी क्या गलती है, वो भी यही समझ के डेट कर रहा होगा कि शादी करेगी उससे, लेकिन अब शादीशुदा लड़की ऑलरेडी कैसे शादी करेगी? जरूर कोई ना कोई प्लानिंग होगी उसकी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सर इतनी घटिया लड़की के एक थप्पड़ तो मार ही सकता हूँ ना मैं। यार अब चांटा मारो या कुछ भी करो, उससे मुझे क्या, हो तो तुम्हारा कॉल है ना। मैंने तुम्हें एडवाइस दे दी कि तुम उसको छोड़ दो, अब आगे कैसे क्या करना है वो तुम्हारी मर्जी है। सर वैसे आप मिलना चाहेंगे मेरी वाइफ से? यार मैं मिलके क्या करूँगा तुम्हारी उस धोखेबाज वाइफ से? मतलब ठीक है, देखना जरूर चाहूँगा कि ऐसे धोखेबाज लोग दिखते कैसे हैं, भोले भाले दिखते हैं या उनकी शक्ल पे ही वो तेजपन दिखता है। लेकिन मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, तुम्हारा कॉल है, अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे मिलने में। हाँ मतलब सर ऑब्वियसली बुलाना तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वो किस तरह की दिखती है, क्या है उसका कैरेक्टर। उसके बाद शायद आप मुझे और अच्छे से बता पाए। वो कैसे? मतलब सर मैं समझा सकता हूँ कि वो कैसी दिखती है, क्या उसका बिहेवियर है। एक तरह से समझ लीजिए कि हूबहू आपके सामने लाके खड़े कर सकता हूँ सिर्फ अपनी बातों से, अगर आप चाहें तो। फिर उसके बाद क्या है सर, आप मुझे अच्छे से समझा पाएंगे ना, आप पढ़े लिखे भी हैं सर। हाँ तो बताओ फिर कैसी दिखती है, क्या है मतलब? हाँ सर, ये जो आपकी वाइफ है ना, सॉरी गर्लफ्रेंड है आपकी, तो ये जो आपकी गर्लफ्रेंड है ना, बिल्कुल इसकी तरह दिखती है सर। मतलब
इतनी सुंदर है, सेम हाइट, सेम कलर, सेम बालों का कलर। और आपको पता है सर, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो मुझे बोल के जाती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने भाई से मिलने जा रही हूँ, जॉब ढूंढने जा रही हूँ, तो मैं सपोर्ट करने। सूट सलवार पहन के जाती है और बाहर जाते ही सर वो शॉर्ट ड्रेसेस वगैरह पहन लेती है। तो ये समझ लीजिए कि कपड़े भी बिल्कुल ऐसे ही पहनती है वो। या फिर यही है सर। अबे ओए, तूने मेरी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ कैसे मारा? पागल हो गया तू? तेरे को लगाऊं मैं? बीवी है वो मेरी, छोटी। यही है मेरी बीवी। अब बता क्या करना है, बोलना क्या करना है। छोटी, ये क्या क्या बोल रहा है ये तो तुम इसकी बीवी हो जिसके बारे में बात कर रहा था? नहीं विभोर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सनी मेरी बात सुनो, मैं समझा सकती हूँ क्या हो रहा है। जो तुम समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम क्या समझाओगी, मैं समझाता हूँ। वाइफ है मेरी ये, 3 साल पहले शादी हुई थी हमारी, और इसके चक्कर में दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मैं यहाँ एसी की सर्विस करता हूँ और शाम के टाइम पे उसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, ताकि इसके खर्चे उठा सकूं, इसको खुश रख सकूं। ये धोखा दे रही है मुझे, और मुझे धोखा नहीं दे रही है भाई साहब, आपको भी धोखा दे रही है ये। अगर आपको यकीन नहीं है ना मेरी बात पे, तो पूछ लीजिए इससे। इसके पूरे परिवार को जानता हूं, सब पता है। इवन मेरे पास तो फोटो भी है हमारी शादी की। आप मेरे घर चलिए, मैं आपको पूरी एल्बम दिखाता हूं, जहां पे 100 लोगों के सामने इसने 7 फेरे लिए थे मेरे साथ। अरे सर, प्यार किया सर इससे मैंने, ये सोच के शादी की कि मेरी जिंदगी सवार देगी, और इसी के लिए मेहनत कर रहा था, पूरी दुनिया समझ के बैठा था सर इसको। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी दुनिया खराब कर रही है ये। बहुत प्यार दिखाती थी सर, इतनी अच्छी एक्ट्रेस है ना सर, क्या बताऊं आपको। घर में मुझे कहती थी कि सन्नी तुम डबल शिफ्ट करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं जॉब देख लेती हूँ, तुम्हें सपोर्ट करूंगी। मुझे लगा था मेरी जिंदगी सुधर गई। कहते हैं ना सर, ऐसी औरत पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी क्या सर, आजकल के जमाने में ना किसी औरत पे भरोसा नहीं करना चाहिए सर। हमारी माएँ ठीक थी सर, कम से कम एक रिश्ते को निभाती तो थी, इन जैसी औरतों की तरह तो नहीं थी। देखो सनी, तुम्हें ना गलत फहमी हो गई है। हम दोस्त हैं, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस मिलने आई थी, मैं चलती हूँ, तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। अरे बस करो यार, क्या समझाओगी तुम मुझे, और समझाने के लिए बचा क्या है हमारे पास। तुमने कहा था ना कि सन्नी मुझे अपना घर चाहिए। उस अपने घर को बनाने के लिए ना ज्योति इतनी मेहनत कर रहा था, लेकिन आजकल की लड़कियों को ना सिर्फ और सिर्फ सर जल्दी पैसा चाहिए, ताकि वो जिंदगी में कुछ अच्छा कर लें। अगर मुझसे पैसा नहीं मिला तो आपसे मिल जाएगा, आपसे नहीं मिलेगा तो किसी और से मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा सर, जो औरत अपने पति की नहीं हुई ना, वो किसी की नहीं हो सकती। आज मुझे छोड़ेगी आपके लिए, कल को आपको छोड़ेगी किसी और के लिए। बिजनेसमैन है ना सर आप, प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहता है, और जिस दिन आपको लॉस हुआ ना सर, ये औरत आपको यूं छोड़ के जाएगी सर, मैं वादा करता हूं आपसे। सर सच कहूं तो कुछ कहने के लिए है ही नहीं मेरे पास सर। और तुमसे रिश्ता खत्म है मेरा। और तुम ये मत सोच लेना कि तुमसे प्यार करता हूं तो इसका मतलब तुम्हारा अच्छा ही सोचूंगा, नहीं। ज्योति, कभी जिंदगी में खुश नहीं रहोगी तुम, बदुआ है मेरी। हाँ जा, तेरे को जरूरत भी नहीं यहाँ पे, भिखारी कहीं का। कहाँ मेरी किस्मत फूट गई थी और ये मिल गया। विभोर देखो, मैं शादी नहीं करना चाहती थी यार उससे, इतना गरीब था वो, मेरे स्टेटस पे मैच भी नहीं करता। पर ठीक है ना, मुझे डिवोर्स देना था, आज नहीं तो कल, आज ही दे दूंगी, सब ठीक हो जाएगा, और फिर हम शादी कर लेंगे, है ना विभोर। और वैसे भी तुम ही बताओ, मैंने कुछ गलत किया? अरे यार, हर लड़की चाहती है कि उसका पति वेल सेटल्ड हो, उसको हर खुशी मिले। अगर वही चीजें मैंने मांग ली तो इसमें गलती क्या हो गया? मुझे नहीं रहना है उसके साथ, मुझे तुमसे शादी करनी है, और हम शादी कर लेंगे, है ना। ज्योति, मुझे एक चीज एक्सप्लेन करो, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें इसके लिए कोई अमीर बॉयफ्रेंड बनाने की क्या जरूरत है? तुम ये पैसा शोहरत खुद क्यों नहीं कमा सकती हो अपनी मेहनत के बलबूते पे? अरे यार, तुम किस बातों में पड़ गए हो? एक बात बताओ, अगर हम शादी करेंगे, जो पति का होता है वही तो बीवी का होता है ना। मुझे कमाने की क्या जरूरत है? मेरे पति के पास तो सब कुछ है, तुम्हारे पास सब कुछ है, मैं क्यों कमाऊंगी? और वो ना भिखारी था, मुझे उसके साथ रहना ही नहीं था। मैंने कहाँ से आगे तो मेरी जिंदगी में रिग्रेट कर रही थी मैं एक एक पल अपनी लाइफ का। और जब से तुम आया ना मेरी लाइफ में, सब ठीक हो गया, और आगे भी सब ठीक ही होगा। उसको डिवोर्स दे दूंगी और हम दोनों शादी करेंगे, है ना। अब सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, है ना। तुम प्यार करते हो ना मुझसे। अच्छा, तो तुम्हारी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कुछ पति का है या होने वाले पति का है, वो सब कुछ पत्नी का होता है, राइट? हाँ हाँ, ऐसा ही है। तो ये चीज सिर्फ
कैश प्रॉपर्टी इन्हीं तक एप्लीकेबल है, या फिर ये हर चीज के लिए कह रही हो कि पति का सब कुछ, यानी कि सब कुछ, एक एक चीज पत्नी की होती है? हर एक चीज ही तो होगी पत्नी की। जो पति का है वो पत्नी का होता है, इसमें भेदभाव क्या करना होता है? हर चीज इक्वली होती है हम दोनों में। अगर पति की एक एक चीज पत्नी की होती है ज्योति, तो तुम्हारे उस पति के दुख तुम्हारे क्यों नहीं थे? उसकी परेशानियां, उसकी तकलीफ, उसकी मजबूरियां तुमने क्यों नहीं बांटी उसके साथ? क्यों उसको अकेला छोड़ दिया मेरे पास आकर? ज्योति, ये डबल स्टैंडर्ड बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। ज्योति, उसने बहुत सही डिसीजन लिया तुम्हें छोड़कर, क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़की किसी की सगी नहीं हो सकती है। और ऐसी गोल्ड डिगर लड़की मुझे भी कभी नहीं चाहिए थी, जो मेरे पैसों की वजह से मेरे साथ हो। आज अगर मेरे पास पैसा है तो तुम मेरे साथ हो, कल को मेरे पास पैसा खत्म हो गया, भगवान ना करे, तो फिर तुम कोई और पकड़ लोगी और फिर वही कहानी रिपीट होगी। समाज के 4 लोगों के आगे शादी, फिर उसके बाद डिवोर्स, और साथ में कोई बॉयफ्रेंड बना रखा है। ये मजाक नहीं है ज्योति। ये रिलेशन, शादी और ये जिंदगी इतना खेल नहीं है बच्चों का, जैसा तुम जैसी लड़कियों ने बना दिया। तो प्लीज मेरे हाथ जुड़वाओ और निकलो मेरे घर से। तुम्हें कोई ऐसा बॉयफ्रेंड पटाना है ना जिसके साथ तुम जिंदगी भर टाइम पास कर सको, तो तुम वो करो, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां शादी तो नहीं निभा सकती हैं। और मेरे माँ बाप बहुत सेंसिटिव है ज्योति। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उनको ऐसी बहू ला के दे दूं जो उनका जीवन बर्बाद कर दे। ठीक है? तो प्लीज शांति से मेरे घर से निकलो। देखो ऐसा मत करो यार, उस भिखारी के चंगुल में फंस गई थी मैं। लेकिन तुमसे तो प्यार करती हूँ ना मैं, तुम्हें चूज किया है मैंने। मेरी फैमिली ने जबरदस्ती शादी करवा दी थी, इसलिए मैं उसके साथ थी। पर अब वो चला गया, तो उसके चक्कर में क्यों हमारी जिंदगी खराब कर रहे हो? हम शादी करने वाले थे, हमारे बीच सब सही है, उसके चक्कर में बिगाड़ो मत यार। ज्योति, हो सकता है तुम्हें इस घर से बाहर भगाने के लिए मैं हाथ भी उठा दूं, तो अगर तुम नहीं चाहती हो कि ऐसी नौबत आए तो शांति से इस घर से बाहर निकल जाओ। लीव। छा रही हूँ मैं। और रुको, मुझे पता था कि तुम मुझे जाने नहीं दोगे। तुम प्यार करते हो, आई नो यू लव मी, है ना? शट अप। ये तुम्हारा पर्स और ये फोन मैंने तुम्हें दिलाया था, ये मुझे वापस करके जाओ जल्दी। तुम्हारे पैसों का नहीं है ये, सीरियस? जल्दी। मुझे कैब के लिए पैसे दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। ज्योति, तुम भी ना। वाह, तुम्हारे इस पर्स में ज्योति 1 रुपया भी नहीं है। इसमें सिर्फ मेरा दिलाया हुआ सामान है, जो कि तुमसे मुझे यही एक्सपेक्टेड था। जिंदगी भर दूसरों के टुकड़ों पे पलती रहना, खुद को 1 रुपया भी मत कमाना। अब एक काम करो, स्ट्रगल करते हुए पैदल निकलो जहां भी जाना है। बहुत शौक है ना फ्री का पैसा कमाने का, तो जरा मेहनत भी करके देख लो, पता लग जाएगा कि बिना पैसे की जिंदगी कैसे कटती है और पैसा कैसे कमाया जाता है। चलो निकलो यहाँ से।